पत्रकार परिषद में आए हुए सभी पत्रकारों को मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। ऐतिहासिक पहले नेशनल मजदूर का वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य आज हमारे महामंत्री आपके बीच है। कल आज से लेकर 3 दिन तक जो हमारे आयोजन होंगे उसकी संपूर्ण रूपरेखा के लिए महामंत्री जी आपके साथ बैठक करा रहे हैं, आपके साथ पत्रकार वार्ता करा रहे हैं। तो मैं महामंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वक्तव्य दें, आप जो प्रश्न करना चाहें उसके उत्तर देंगे। सबसे पहली बात है कि हमारा जो नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन जो NRME के नाम से जो जाना जाता है, इनका 67th अधिवेशन भुसावल में होने जा रहा है 10-11-12। तो इनका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो हमारा जो रेल के ऊपर जो आजकल जो चल रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन है, मोनेटाइजेशन है, जो अलग अलग रूप में रेल को दूसरे के हाथों में देने की जो सरकार की जो सोच है, उसके विरुद्ध में हमारा अंदरूनी चर्चा होगा। दूसरा, आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा इसके पहले 2013 में हमारा भुसावल के अंदर अधिवेशन हुआ था। उसके बाद में थोड़े गैप के बाद हम भुसावल में फिर से अधिवेशन कर रहा है। तो इस अधिवेशन के अंदर एक तो कल के दिन में, क्योंकि आज तो हम लोग पूरा ये व्यवस्था वगैरह देखने के बाद करीब सारे अरेंजमेंट हुआ है। कल सुबह हमारा जो महिलाओं का सेशन हम लोग हमेशा करते हैं 11 बजे, हमारा पूरा सेंट्रल रेलवे के और कोंकण रेलवे की महिलाएं उसके अंदर उपस्थित होगा और उनका एक सेशन चलेगा। ये जो मैंने जो कहा कि एजेंडा पूरा वही होगा, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की बात को रखते हुए हम लोग महिलाओं के बीच में भी इस मुद्दे को ले जाना चाहता है। एक्चुअल में रेल में क्या चल रहा है, सरकार की सोच क्या है, और सरकार की सोच के हिसाब से अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा, अगर मोनेटाइजेशन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 1400 किलोमीटर किसी को देना है, 700 स्टेशन किसी को देना है ना, फिर कोंकण रेलवे पूरा किसी को दे देना है। इस तरीके से मामला अगर होगा तो आने वाले दिनों में क्या परिस्थिति बनेगी, रेल कर्मचारियों की क्या स्थिति होगा, गरीब यात्रियों का क्या स्थिति होगा, ये सब सारे चीज़ महिला सेशन के अंदर भी चर्चा होगा। साथ में ओपन सेशन है जो शाम को, कल के दिन में जो शाम के समय में 10 तारीख को, उसके अंदर हमारा ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन का महामंत्री कॉमेट आदरणीय शिवपाल मिश्रा जी उसमें उपस्थित रहने वाला है। साथ में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का वर्किंग प्रेसिडेंट कॉमेट JR भोसले, ये जबकि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज़ यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी है, ये भी उसमें उपस्थित रहने वाला है। और मैं शिवपाल मिश्रा जी के बाद तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि शिवपाल मिश्रा जी केवल ARF की जनरल सेक्रेटरी नहीं है, ये JCM स्टाफ साइड के सेक्रेटरी भी है। JCM जो डिपार्टमेंट काउंसिल और नेशनल काउंसिल, जितने भी केंद्र सरकार की कर्मचारियों के जो संगठन है, उसका जो जॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट मिशनरी जो दिल्ली के अंदर जो कार्यरत है, उनका कन्वीनर है, उनके सेक्रेटरी है शिवपाल मिश्रा जी। ये खुद हमारे कल अधिवेशन में उपस्थित रहने वाला है। ओपन सेशन के अंदर आप लोगों को जो हमें आमंत्रित किए हुए हैं, तो हम लोग ये मैंने जो कहा कि मुख्य रूप में यही चर्चा होगा। दूसरा, हमारा जो इस कोविड कार्यकाल में, क्योंकि आपको पता है कि 2020 में मार्च 22 तारीख से जो लॉकडाउन डिक्लेयर करने के बाद देश के अंदर 2 साल में क्या हालत आप जानते हैं। तो फिजिकल मीटिंग बिल्कुल कम हुआ है। आज कोविड की संख्या बिल्कुल कम है, लेकिन तीसरी वेव की चांसेस है। नया कोई वेरिएंट के बातों को लेकर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। लेकिन हमारे यूनियन ने कोविड कार्यकाल में लोगों को, रेल कर्मचारियों को छोड़ के लोगों तक, गरीबों तक हम लोगों ने मदद करने के काम भी किए हैं। आप लोगों को इसके पहले भी हमने कहा कि बहुत खुशी के साथ मैं कह सकता हूँ 51 लाख रुपए हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दिए थे उस समय में। मार्च 22 को लॉकडाउन होने के बाद तुरंत अप्रैल 8 तारीख को हम लोगों ने देने के काम किए। हम लोगों ने 61 लाख रुपये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को देने के काम किया। उसके अलावा एम्बुलेंसेस, मास्क, सैनिटाइज़र है ना, पेडल से चलने वाली वाटर पम्प, बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने देने के काम किए। तो हम लोगों ने अभी जो AGM करना, तो इसके अंदर भी हमारा जो कैडर है डिवीज़न के अंदर, ब्रांच के अंदर, सारे कैडर को हम लोगों ने निर्देश किए हैं। सरकार ने जो बिल्कुल आदेशों को पालन करते हुए, मतलब जो मास्क पहनना है, थोड़ी सी दूरी बनाना है, क्योंकि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों को साथ देना जरूरी है, इसको भी पालन करते हुए हम लोग चलाने का फैसला किया। लेकिन मुख्य रूप में चर्चा ही होगा प्राइवेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन। आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसा स्टेडियम है, बहुत सारे स्टेडियम प्राइवेट हाथों में देने की फैसला सरकार ने किए हैं। हमारा स्कूल्स, अच्छे स्कूल, भुसावल में एक रेल की अच्छे स्कूल है, आप लोग जानते हैं, इसको किसी प्राइवेट पार्टी को देने की, दूसरे के हाथ में देने की इन्होंने फैसला किए हैं। तो ये सब चीज़ हम किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे। और जो गाड़ी किसी प्राइवेट पार्टी को देने के लिए कोशिश की, पहले भी टेंडरिंग किया तो उनको कोई मिले नहीं, क्योंकि कोई प्राइवेट पार्टी लेना नहीं चाहता। अभी इन्होंने कहा कि निजी गाड़ी हम चलाएंगे, आपको कहीं कश्मीर जाना तो पूरी गाड़ी ले लो। इस तरीके से भी अखबार के जरिए भी हम लोग पढ़ने का काम हुआ, उसके अंदर भी उनको कोई पार्टी नहीं मिल रहा है। तो फिर आपको ये भी पता कि पार्लियामेंट के अंदर लेबर कोड को बदल के यूनियन को भी ख़त्म करने की भी तैयारी चल रहा है।
तो यूनियन को भी जो ख़त्म करने जा रहा है, तो इसके ऊपर भी हमारा डिबेट होगी। भाई आज यूनियन है तो हमको क्या मिल रहा है, और कल यूनियन नहीं होगा तो सरकारी संस्थाओं का क्या होगा। ये पूर्ण रूप में ये सारे बातों के ऊपर चर्चा होगा। और मुख्य रूप में खुशी की बात है कि हमारा फेडरेशन का, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड शिवपाल मिश्रा जी हमारे बीच में उपस्थित होगा। तो कल जो महिला सेशन और ओपन सेशन में दोनों में वो होगा। और हम कोशिश करते हैं कि सारे पत्रकारों को बुला के हमारा जो आदरणीय महामंत्री जी हैं उनसे ही आप लोगों से बात कराएंगे, क्योंकि उसमें फ़ायदा ही होगा। आप लोगों का कोई शंका होगा तो डायरेक्ट सीधे उनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये भी हम लोगों की कोशिश है। सर 3 दिन में राजकीय कुछ लोगों को भी आपने बुलाया है क्या? नहीं, हम लोगों ने, हमारा एक रहता है कि जिस स्थान पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ भी हम लोग अधिवेशन करते हैं, इसके पहले हम लोगों ने मुंबई में किया तो वहाँ का जो स्थानीय एमएलए था तो शिवसेना का था, और हमारा जो नारा सर्वधर्म समभाव है। अभी हम लोग जहाँ इधर एजीएम कर रहे हैं तो ये स्थानीय एमएलए जो बीजेपी के आज के दिन में, हम उनको बुलाएंगे, स्वागत अध्यक्ष वो होगा। ये हमारा प्रिंसिपल है। हम राजनीति से जुड़ा हुआ यूनियन हमारा नहीं है, झंडा लाल है, लेकिन हम लोग 100% नॉन पॉलिटिकल है। हमारा अफिलिएशन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से है। रेलवे मैन फेडरेशन जो शिवपाल मिश्रा जी और हमारा जो फेडरेशन है, किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ यूनियन नहीं है, फेडरेशन नहीं है। हाँ, क्योंकि फिर हमको बाबा साहब का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान के पुजारी लोग हम लोग हैं। हम लोग ऐसे भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीति से जुड़ नहीं सकता नियम से। कुछ लोग ऐसा दिखाता होगा लेकिन वो नियम से नहीं, तो हम लोग नियम से जुड़ नहीं सकते। हम सरकार के सेवक हैं। सेवक का मतलब हम गुलाम नहीं है। अगर कोई उल्टा पुल्टा अगर कार्रवाई करने की बात करेंगे तो हमारे पास ताकत है, वो संविधान ने दिए हुए, तो हम लोग लेके खड़ा हो जाएगा। अगर रेल को बंद भी करना पड़ेगा तो करने की ताकत हम लोग रखते हैं और करेंगे। सर 2013 के बाद में 2021 में ये अधिवेशन हो रहा है। जी हाँ। कहाँ से लोग आने, कितने लोग यहाँ पे? नहीं, अभी देखो, आप सवाल ये किए कि 2013 के बाद में 2014 में अधिवेशन, 2013 में मैं महामंत्री उसी अधिवेशन के अंदर बना। उसके पहले हमारा महामंत्री भूतपूर्व कॉमरेड PR मेनन हुआ करता था। यही भुसावल के अंदर एजीएम हुआ, उसके अंदर मैं महामंत्री बना। उसके बाद में 2014 में हर साल में हमारा एजीएम होता है। 2014 में हमारा रत्नगिरी के अंदर जो कॉमन रेलवे के अंदर हम लोगों ने अधिवेशन किए। 15, 16, 17 हर साल में एजीएम करने के बाद, पिछले साल में कोविड होने के बाद भी हम लोगों ने अधिवेशन किए, यानी कि अधिवेशन नहीं किए। तो हमारा जो डेलीगेट सिस्टम में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन किया हम लोगों ने। हमेशा हमारा खुला सत्र का कहना मतलब है, हम लोग एक रैली शहर के अंदर निकालते हैं। पहले हमारा प्लानिंग था भुसावल स्टेशन के बगल में हम लोग सब लोग जमा हो जाए, फिर हमारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज मालार्पण करके उनको नमन करते हुए निकलने का, शहर से होते निकलने का हमारा तैयारी था। लेकिन ये 3rd वेव का जो हंगामा चल रहा है, तो हम सोचा कि ये करना ठीक नहीं है, क्योंकि नागरिक के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे कर्मचारियों के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इमरजेंसी मीटिंग करके उसको रेस्ट्रिक्ट किया। हमारा ओपन रैली नहीं होगा। और हमारा जो डेलीगेट्स है, सारे जो यूनियन के डेलीगेट्स है, ये करीब मुझे लगता है सब मिला के 300 डेलीगेट है। ये तो रहेगा ही, क्योंकि वो तो हमारा यूनियन को चलाने वाला पार्टी, हमारा पदाधिकारी है, ये तो रहेगा ही, इसमें कोई सवाल नहीं, क्योंकि वो तो मेन रूप में चलाने वाले लोग। लेकिन जो भीड़ भाड़ वाली जो हम लोग जो यूनियन की ताकत दिखाने के लिए जो शहर के अंदर से जो रैली निकलता था, तो इस समय में हम लोगों ने कोविड को, बाकी सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने उसको कैंसिल किया। जैसे उडुपी से लेके कोलाड तक हमारा जो अलग अलग ब्रांचेस है, 8 ब्रांचेस है। जैसे उडुपी है, कारवार है, मडगांव है, बरना है, कंडोली है, रत्नगिरी है, चिपलून है और बेलापुर है। ये सारे ब्रांचेस से जो हमारे डेलीगेट्स हैं। अच्छा, वो मुख्य पदाधिकारी जो आने यस रखता है, जो जनरल सेक्रेटरी का रिपोर्ट रहता है, क्योंकि हमने साल भर क्या काम किया, तो उसमें पूर्ण रूप में जो डेलीगेट्स हैं उनके पूर्ण रूप से अधिकार है। जो हमने जो क्या लिखे, ये सही लिखा कि नहीं लिखा, और नहीं लिखा तो उनको क्या कहते हैं कि सवाल करने को उनको अधिकार है, वो कर सकता है। बाकायदा हम लोगों का चलता है। या कोई चीज़ हमने करने के बाद उसमें लिखने को छूट गए, उसके बारे में कुछ विचार कर सकते हैं। या उनको जो सेक्रेटरी की रिपोर्ट देखने के बाद 2 साल के कार्य अच्छा लगा, उसका शाबाशी भी दे सकता है। उनके ऊपर निर्भर है। अगर विरोध करना तो विरोध कर सकता है, और क्रिटिसाइज़ करना तो क्रिटिसाइज़ कर सकता है। सेक्रेटरी रिपोर्ट पर चर्चा होगा 11 तारीख को। अच्छा। हाँ, 10 तारीख को हमने जो कहा कि मुख्य रूप में ये है, तो इसलिए हम लोगों ने मुख्य अतिथि के रूप में हमारा जो आदरणीय महामंत्री जी को बुलाया। 2 सेशन में हुआ, यस, सुबह और इवनिंग। यस। और 11 तारीख को एक ही सेशन, वो तो डेलीगेट सेशन है। डेलीगेट सेशन। और 12 तारीख को 12 तारीख को हम लोगों ने रखा है, कम सेक्रेटरी रिपोर्ट के ऊपर चर्चाएं चले। हमारा तो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक चलता है। अगर उसमें अगर ख़त्म नहीं हुआ तो 12 तारीख को सेशन को ख़त्म करने के लिए हमको लेना पड़ेगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगा कि 11 तारीख को हम ख़त्म करें। अच्छा।
तर होतो, सत्य न्यायाचा मंत्र देतो, वारा होऊन क्षणात येतो, अन रानाचा बनवा होतो, राजा माणूस हा दिलदार, लखलखती नंगी तलवार. हे ढोल ताश टोल पिटीज संबळ ठेकत लावायचा, ढोल ताश टोल पिटीज संबळ ठेकत लावायचा. अरे बड्डे आहे भावाचा अन्न जलस साऱ्या गावाचा, बड्डे आहे भावाचा अन्न जलस साऱ्या गावाचा. तो पत्ता करतो, तो पत्ता करतो राष्ट्रवादी होती आहे आमच्या मनात, साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे अख्खा, उजळेल राष्ट्रवादी केला इरादा पक्का, साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे अख्खा, उजळेल राष्ट्रवादी केला इरादा पक्का, साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे अख्खा, उजळेल राष्ट्रवादी केला इरादा पक्का, साहेब सोबतीला महाराष्ट्र आहे अख्खा. फूलों सा चेहरा तेरा चलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा चलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.